हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, एक बॉन्ड पाया जाता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये एकल बंध बनता कैसे है वो हम इसमें देखेंगे। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इन्हें हम एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। जो एल्केन है इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब हम बनाना सीखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे अगर कार्बन एटम्स की संख्या 1 है तो हम नाम देंगे मिथ, 2 है इथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम से पता चलता है। ठीक है, फिर ये आता है हमारा, तो हमने क्या बताया कि जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ये CnH2n+2। अब हम इसमें n का मान 1 रखते हैं। क्या आएगा? C1H2n, 2 गुना 1 प्लस 2। तो ये हमारा बन गया C1H4 यानी कि CH4। अब मैंने बताया था आपको कि एक कार्बन होगा तो मिथ होगा। एल्केन का जो एन है वो हमने इसके पीछे लगा दिया, नाम बन गया मीथेन। क्या बना? मीथेन। अब इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनेगा देखो। CH4 में बीच में ये हमारा हो गया कार्बन, ये बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बन। देखो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखेंगे वो होता है 2 4, यानी इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाद के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है किसी भी परमाणु को स्टेबल होने के लिए अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये देने और लेने की बजाय क्या करता है? शेयर करता है। शेयर अब ये कैसे करेगा? 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 2 3 और ये 4। जो मैंने डॉट से दिखाए हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं और जो क्रॉस से दिखाए हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं। 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए और हाइड्रोजन का 1 1 हो गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए यहाँ पर ये, और कार्बन के पूरे 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 चारों तरफ। यानी इसका जो फॉर्मूला बन गया वो इस तरह से बन गया, C, इधर भी H, इधर H, इधर H और ये इधर H, यानी कि CH4। ये इसका इस तरह से जो स्ट्रक्चर है इसका इस तरह से बन जाता है। इसी तरह से हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, n बराबर 2। ठीक है, सिंपल वही फॉर्मूले में हमने रखा C2H गुना H, 2 गुना 2 प्लस 2 यानी C2H6। 2 कार्बन है, इसी तरह से मैंने इसमें कार्बन के 4 ये क्रॉस वाले, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हो गए। हमने इन्हें हाइड्रोजन को रखा, पर हमने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आया? सिंगल, एक बॉन्ड आया। तो हमारा जो फॉर्मूला बना इथेन का वो बन गया CH3। तो इस तरह से ये हमारा इथेन नाम हो गया और ये हो गया हमारा कैसा हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम एल्केन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे हमारा आया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और 3 बॉन्ड होते हैं। जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं उन्हें हम एल्कीन कहते हैं और जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2
N। ठीक है, पहले हम एल्कीन समझेंगे बिल्कुल पहले की तरह। अब देखेंगे हम इसमें N का मान 2 हमने रखा, तो हमने फॉर्मूले में रख दिया C2H2 गुना 2 यानी C2H4, C2H4। इसी तरीके से अब हम इसमें हम दिखाएंगे, हमने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, दोनों हाइड्रोजन के रख दिए, तो हम देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आएंगे। कैसे आएंगे? इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथ, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथ, और ईन का, एल्कीन का ईन हमने यहाँ पर लगाया, तो फॉर्मूला हमारा इसका नाम बन गया इथीन। इसी तरह से हमारे एल्कीन्स में बनेंगे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। इसी तरह से एल्कीन्स हमारे सारे हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे। अब बारी आती है तीसरे हमारे हाइड्रोकार्बन की, वो क्या आता है? एल्काइन। ये भी असंतृप्त है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि तीसरा बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइन का, वो होता है CnH2n-2। फॉर्मूले में रखेंगे n बराबर 2, तो हमारा आया C2H2। अब देखो 2 कार्बन है, कार्बन में हमने 3 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे, इधर हमारा हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो हम देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ रहे हैं। कैसे बॉन्ड आ रहे हैं? 3। तो कैसे, कौन सा बंद हुआ? त्रिबंध। तो इस तरह से हमारा ये इथाइन बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा? इथाइन। इसी तरह से तुम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन इस तरह से बना सकते हैं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। बस हमें इनके जनरल फार्मूले पता होने चाहिए, जैसे एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n हो गया, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इसी से ही हम सारे हाइड्रोकार्बन्स ईजीली समझ सकते हैं। थैंक यू।